हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बार आपने साल के अंदर 2 बार आप एग्जाम दे चुके हैं और अब आप तीसरी बार के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट टाइम आपने फरवरी के अंदर एग्जाम दिया, सेकंड टाइम आपने जून के अंदर अब एग्जाम दिया। 6 महीने के अंतराल पे, मैं तो 6 महीने भी नहीं बोलूंगा, 6 महीने के अंतराल की बात करता हूं तो अक्टूबर से और जून तक तो आप 3 बार एग्जाम दे चुके हैं। यानी कि 8 महीने में 3 बार आप एग्जाम दे चुके हैं नेट का। और अभी आपके पास में जो समय है, जो नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम होने वाला है, वो है दिसंबर के अंदर। यानी कि पूरे आपके पास में अभी 5.5 से 6 महीने आपके पास में पूरे तैयारी के लिए है। देखिए स्टूडेंट, अब इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें कई सारे स्टूडेंट के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कैसे क्रिएट हुई? भाई माना जाए कि किसी स्टूडेंट ने अक्टूबर नवंबर के अंदर तैयारी करना शुरू किया। अक्टूबर नवंबर में तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि एग्जाम, भाई इस एग्जाम के लिए लगभग है कि 6 महीने का समय लगता ही लगता है। अपने आप को तैयार करने के लिए लगभग है कि 6 महीने लगाना ही पड़ता है। लेकिन अक्टूबर से शुरू हुआ, फैब के अंदर शुरुआत, फैब के अंदर आपका एग्जाम हो गया 28 फैब के अंदर। तो यानी कि फिर उस स्टूडेंट ने वही रफ्तार पकड़ने की कोशिश की जो रफ्तार पहले से स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनके साथ आने की कोशिश की, क्योंकि एग्जाम देना था। तो चूंकि कंप्लीट अच्छे तरीके से सिलेबस नहीं हुआ तो रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। उसके बाद में वही स्टूडेंट दोबारा फिर लगा और जून का एग्जाम दिया। या कुछ स्टूडेंट के साथ में ऐसी घटना घटी कि जो फरवरी में शुरू किया, उसको जून का एग्जाम सोचा तो यही था कि दिसंबर देना है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में दिया गया एग्जाम, है ना। यानी कि प्रॉपर एक 6 महीने का समय या प्रॉपर सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि रिवीजन भी उसके बाद ही होता है जब अच्छे से सिलेबस हो जाता है। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करनी है। मतलब ये गलती नहीं है, ये आपका एक अनुभव हुआ यहाँ पे, है ना। जो भी मतलब ये पिछली पिछली घटना घटी है और आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में तैयारी हुई है, ये आपको एक अनुभव मिला है। इससे इस अनुभव का फायदा आप जो है दिसंबर वाले एग्जाम के अंदर आपको निश्चित ही मिलने वाला है। लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं, क्या वो तरीके हैं जो आपको अपने पढ़ाई के अंदर बदलने पड़ेंगे, या फिर कैसे आपको 2023 एग्जाम के लिए शुरुआत करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या आपका सोर्सेज रहने वाला है जहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक बार इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पे दो चीजों पर मैं चर्चा करूंगा स्टूडेंट। पहली चीज ये कि जैसे कि भाई हमारा इस बार यूट्यूब पर भी लाइव सेशन रेगुलर रहेगा, चाहे सब्जेक्ट की बात हो या फिर फर्स्ट पेपर की बात हो, या फिर फर्स्ट पेपर की बात हो। वीकली 5 दिन दोनों का, फर्स्ट पेपर का भी और सब्जेक्ट का भी, 5 दिन तो कम से कम हमारा लाइव सेशन रहेगा। एक दो रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको लगातार यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारी, लगभग है कि 50 to 60% चीजें हम इस बार यूट्यूब पर भी यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों के साथ में करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, सब्जेक्ट और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी की, भाई हम सब्जेक्ट के अंदर यूट्यूब पे क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, स्टूडेंट जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिन्होंने अच्छे से गहनतम अध्ययन किया है PYQs का, वो जानता है कि निश्चित ही 20 to 25% PYQ का बेनिफिट मिलता है अगर आप डीपली आप पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, ऊपरी ऊपरी तौर पे आपको 2 4 5 क्वेश्चन मिले और आप लगते हैं कि भाई ये 5 क्वेश्चन आए और हमने इनके लिए ही PYQ पढ़ा। नहीं, पहली बात है कि PYQ सिर्फ एज इट इज वाला ही नहीं होता कि जो एज इट इज उठ के आ गया PYQ। PYQ आपको एक हिंट प्रोवाइड करता है, जिस हिंट के माध्यम से आप अपने आप को तैयार यहां पे करते हैं। और मैंने इस एग्जाम से पहले ऐप के ऊपर भी, हमारी ऐप बनी हुई है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पर, ऐप के ऊपर भी मैंने आप लोगों को जो है सारे के सारे PYQ 2018 के बाद के PYQ मैंने अपलोड किए थे। तो वहां पर मैंने इन चीजों की चर्चा भी की थी कि भाई आप इन PYQs को अच्छे से कर लीजिए, इनका डीपली एनालिसिस करिए, निश्चित ही आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। जिस स्टूडेंट ने डीपली एनालिसिस या अच्छे से PYQ को किया है तो निश्चित ही उसको फायदा मिला होगा और मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली मैं बात बोल सकता हूं। तो हम तो एक तो सारे के सारे PYQ अब दोबारा से 23 से लेकर और शुरू तक हमारा सारा PYQ हम लाइव सेशन के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस अपना लाइव और इसके अंदर
रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में जो मेन जो टॉपिक है पर्सनालिटीज के संबंध में है, आधुनिक भारत में मध्यकाल में जो जो टॉपिक जहां जहां से बने हैं, हम सारे के सारे टॉपिक्स को हम यूट्यूब पर कवर करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीटली एक रेगुलरिटी के साथ में, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ में अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट 1 जुलाई से सब्जेक्ट का और 10 जुलाई से पेपर फर्स्ट का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के आप जल्दी से बैच में इनरोल होइए और अपने आप को तैयार कीजिए। आगे हमने कैसे तैयार करना है 2023 दिसंबर के लिए। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा सिलेबस के अंदर आप 10 यूनिट आप देखते हैं, 1 2 3 एंशिएंट, 4 5 6 मिड और 7 8 9 मॉडर्न और 10th आपका हिस्टोग्राफी। अब जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, जैसे एग्जाम जैसा हुआ तो उनसे मैंने पूछा कि भाई एग्जाम कैसे हुआ, और मैं अगर एक आइडिया लगाऊं कि 10 बच्चों से मैंने पूछा तो 10 बच्चों का, 10 में से 9 बच्चों का रिजल्ट, 9 बच्चों का आंसर क्या आया कि सर डीआई बहुत टफ था, कि डीआई बहुत टफ था। यानी कि 150 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डीआई के बहुत टफ थे, मान लिया जाए। लेकिन क्या ये 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट पेपर के लिए मायने रखते हैं? 5 क्वेश्चन ही। हाँ, ये मायने रखता है कि किस स्टूडेंट ने, जैसे कि डीआई शुरू में आता है और शुरू में ओपन करके वो बैठ गया और लगभग है कि आधा घंटा 35-40 मिनट लगाया, तो तब मायने रखता है डीआई की आपने समय खराब किया वहां पे, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट आपने लिया। लग रहा था आपको कि बड़ा लंबा चौड़ा डीआई है, तो आपको लास्ट टाइम पे आपको डीआई को यहाँ पे कवर करना था। लेकिन जो गलती हुई है, गलतियों को सुधारना है, गलतियों को सुधारना है। और डीआई के सभी जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स पे हम काम करेंगे यूट्यूब पर शुरुआती समय से, और आपको भी करना चाहिए भाई। मैं ये बोलता हूं कि ये डीआई या मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है, ये 2 दिन का गेम नहीं है, ये 2 दिन का गेम नहीं है, ये जो है इसमें लंबा समय लगता है। और अगर आपकी लगातार प्रैक्टिस इसके अंदर रहती है तो चीजें फिर आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं रहने वाली होती है। ठीक है, तो डीआई वगैरह, अनसिन पैसेज वगैरह, ये तो आपको शुरू से ही यहाँ पे करना होगा। अच्छा, मैं पेड क्लास की बात करूं तो हम शुरुआत जो 1 जुलाई से करेंगे, हम कैसे शुरुआत अपने आप को 1 जुलाई से यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, हम 1 जुलाई से हमारी जो शुरुआत होगी यहाँ पे, वो होगी आपकी आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से हम इसकी शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से चीजें 7th 8th 9th 3 यूनिट हमारी आती है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा जो चीजें हम यहाँ पे, चाहे आपके यूनिट वाइज आप उठा के देखना, चाहे आप उसको बुक वाइज उठा के देखना, कि चीजें बारीकी पर काम करनी है, बारीकी पर काम करनी है। वो बुक के अंदर जैसे कि भाई एक दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, उसमें 2-4 सब टॉपिक दे दिए, उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा बारीक बारीक बिंदु पर जाना और उस बिंदु पर काम करना। अगर आपने इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लिया तो सिर्फ नेट नहीं, आप हिस्ट्री से संबंधित कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपका 100% आपका ये चीजें कवर यहाँ पे हो जाएगा, 100% ये चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को एक काम करना है सभी स्टूडेंट को, कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस को माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, उसकी एक इमेज बना लीजिए। जैसे कोई भी घटना घटती है ना, इंसिडेंट घटता है और काफी पहले घटना है और आपके दिमाग में वो तुरंत आ जाती है ना, तो उस सिलेबस वाले पार्ट को, जो वर्ड जो वहां पे 10 यूनिट में लिखे गए हैं, उस 10 यूनिट वाले पार्ट को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर लीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो, और वो टॉपिक हमारा आए तो एकदम दिमाग में आपकी ये चीजें आए कि सिलेबस में इससे संबंधित क्या बातें पूछी गई है, सिलेबस में इससे संबंधित क्या बातें पूछी गई है। तो चीजें अगर आपके इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका 100% फायदा मिलने वाला है। अब हम बात अगर बुक सोर्स की करें, देखिए कोई ऐसा निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है कि जिससे क्वेश्चन हमारा बनता है, लेकिन फिर भी हम कई सारी बुकों का एक मिश्रण लेकर हम यहाँ पे तैयार करते हैं और उस मिश्रण से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक बुक मैं आपको हर बार सजेस्ट करता हूँ, इस बार भी मैं एक एक बुक ही सजेस्ट आपको करूंगा। इसके अलावा आप कंप्लीटली ये 6 महीने का जो एक विश्वास है, ये विश्वास आप हमारे साथ में बना के रखिएगा, निश्चित ही आपको इससे फायदा यहाँ पे मिलने वाला है।
तो हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या हमारा सिलेबस है, तो ये प्रॉपर सब चीजें यहाँ पे हम मतलब 1 to 10 सारी यूनिट हमें कवर करनी है। और 6 महीने का मैं तो ये मानता हूं कि सिलेबस हम 4.5 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 20-25 या 30 डेज जो हमारे रहने वाले हैं, वो 30 डेज तो हमारा रिवीजन का रहेगा। रिवीजन हमने वहां पे कवर करना है, रिवीजन ही हम वहां पे कवर अपना करेंगे। तो चीजें को आप रिजल्ट के वेट में मत बैठिए कि हमारा कब आंसर की आएगी, कब हमारा रिजल्ट बनेगा, तब हम अपने आप को तैयार करें। इस धोखे में मत रहिएगा, है ना। आपको जैसा आपका एग्जाम हुआ है, आपको जानकारी है अपने एग्जाम की, ठीक है, तो ये वेट मत करिएगा 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आएगा आएगा, क्योंकि आपको अपने सिलेबस के अंदर कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है, निरंतरता बना के रखनी है। तो निरंतर काम करना है, तो आपको ये चीजें निरंतर यहाँ पे होना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हम लगातार पेपर फर्स्ट पे सब्जेक्ट पे यूट्यूब के साथ में जो है हमारा पेड सोर्स पेड क्लास के अंदर हमारा ये वर्क रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप कांटेक्ट कीजिए 7031313142 पर और अपना बैच के अंदर इनरोल हो जाइए। कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कॉल कीजिए या मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।